कर्नल इसाक काजी का वाकया है, वो देखिए DHA 5 में वो वाकया हुआ और मुझे एक पुलिस वाले ने ये बात बताई। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी गार्ड ने कर्नल साहब से कहा भी कि सर पानी है। कर्नल इसाक काजी कहने लगे नहीं यार पानी थोड़ा ही है, मेरी गाड़ी वजनी है, गुजर जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शहर इक़्तिदार में हूँ, मजहर बरलास साहब भी शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। मजहर बरलास साहब, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तमाम एम्बेसीज यहाँ पर हैं। इस बड़े शहर में, इस शहर इक़्तिदार में एक इंसिडेंट पेश आया है जिसमें एक कर्नल साहब अपने घर से निकलते हैं और वो उसके बाद आपने देखा कि कितने अफसोस की बात है, उनकी बेटी उनके साथ थी और वो जिस हादसे की जद में आ गए इस वक्त। इसके अलावा भी कितनी बात हो चुकी है, 266 के करीब। ये बड़े ही अफसोस का मकाम है, लम्हा फिक्रिया है। मुझे आप बताएं कि आप इसको अपने अल्फाज में किस तरह बयान करेंगे। अच्छा, मेनली जो आपने सवाल किया है ना, देखिए इसमें जो अदारे जिम्मेदार हैं वो CDA है, RDA है। चूँकि इसकी इन्हीं इदारों ने बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने की इजाज़त दी और इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना चेकिंग की, ना RDA ने चेकिंग की, ना CDA ने चेकिंग की और बहुत से नाले बंद हो गए, बहुत से नालों पर मकानात बन के, वो आप बता चुकी हैं। अच्छा, हम NDMA नाम का एक अदारा है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। और फिर आप देखिए कि महकमा जंगलात जिम्मेदार है कि पहाड़ों पे कि किस तरह दरख्तों की कटाई हो गई। ये जो हम एक पे इल्ज़ाम लगा के कि फ़लाँ जिम्मेदार है जान छुड़ा लेते हैं ना, इसमें मैं समझता हूँ ये बहुत से महकमे इन्वॉल्व हैं जो जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो कर्नल इसाक काजी का वाकया है, वो देखिए DHA 5 में वो वाकया हुआ और मुझे एक पुलिस वाले ने ये बात बताई। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी गार्ड ने कर्नल साहब से कहा भी कि सर पानी है, तो कर्नल इसाक काजी कहने लगे नहीं यार पानी थोड़ा ही है, मेरी गाड़ी वजनी है, गुजर जाएगी। लेकिन लोगों को पानी की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं। अब NDMA वाले एक इश्तहार चला रहे हैं और मेरी भी यही गुजारिश है ये नाजरीन से कि भाई आप पानी के सामने बहादुर ना बने। अब ये जो हमारे यहाँ हुआ है ना गिलगित बल्तिस्तान में, आप देखिए कि वहाँ जंगलात की कटाई हुई है। हम ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली का नाम ना दें और इसमें आज से नहीं, ये एक पुराना किस्सा है, वहाँ की सड़कें कैसे बनी। बरलास साहब, ठीक है ह्यूमन फैक्टर्स होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक कर्नल साहब की लाश मिल सकी है? क्या उनकी बेटी का कुछ पता चल सका है कि उनकी लाश कहाँ पर मौजूद है? क्या उनको बरामद करने के लिए कोई ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन देखिए कर्नल इसाक काजी की लाश तो मिल गई है। वो जो DHA 4 है, फेज़ 4, उसमें जो समा नाले का पुल है वहाँ से उनकी लाश मिल गई है। बाकी भी लाशों की तलाश है वो जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं, ना हमारे यहाँ ऐसे अदारे हैं जो ये काम करें। देखिए दरियाओं का बिफरना और होता है, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये और चीज़ है, और इसको तो मड फ्लड कहा जाता है। इसमें पत्थर मट्टी ज़्यादा होती है, पानी कम होता है। ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, तो हमें सोचना चाहिए। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान में भी वो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया आया। छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ से अलग हो गया और उसकी भी लाश मिली है। ये तमाम सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो बारिशें हो रही हैं, इसकी असल वजूहात क्या है? देखिए मुनीज़े, पूरी दुनिया में ये मौसमियाती जो तब्दीली है हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो पहले टॉप 10 ममालिक हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। हम भी उस 10 ममालिक में शामिल है। असल में बात यह है कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर मुनीज़े बात की जाए ना, तो 7200 के करीब ग्लेशियर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और 80% ग्लेशियर जो है वो तेज़ी से पिघलने के अमल से गुजर रहे हैं। वहाँ से जब बात शुरू हो रही है, लेकिन जो बात अभी भाई मजहर बरलास कर रहे थे कि ये जनाब क्लाउड बरस्ट हो गया, यार मैंने तो पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना है। मुझे तो इससे कबल मूसलाधार गैर मामूली बारिशों और ये सारी कहानी थी ये, लेकिन ये क्लाउड बरस्ट का मतलब अगर मैं गौर करूं तो बादल फटा होगा। मैंने तो वैसे बादल फटते हुए ना देखा है, अगर मजहर बरलास ने फटते हुए खुद देखा है तो फिर क्लाउड बरस्ट वाली बात दुरुस्त है, वरना मुझे समझ नहीं आती। अगली बात यह है मुनीज़े कि हुकूमत जिम्मेदार है। ये जितने इदारों के नाम लिए हैं मजहर बरलास साहब ने, ये सब जिम्मेदार हैं और आवाम भी जिम्मेदार है। देखिए, जब पता है कि ये काम होना है, बरसाती नाले आने हैं, तुग़यानी आनी है, महकमा मौसमियात कह रहा है, तो अगर आवाम जा रही है तो उसको भी नहीं जाना चाहिए। बट अगर वो जा रही है
तो हुकूमत को बज़ोर ताकत ये डीसी कहाँ है, ये कमिश्नर कहाँ है, ये बाकी इदारे कहाँ हैं? फिर ये बात नलायकी की इंतहा है, लोग मर रहे हैं, यहां तक ये बेबास रुस है। और आखिरी बात, ये जो बात अभी आपने की है कि कर्नल साहब को उन्होंने कहा कि आप ना जाएं बारिश, वो अंडर एस्टिमेट कर गए बारिश को, ये कोई गल नहीं देखी जाएगी, ये भी गलत है, ये वतीरा भी गलत है। मुनीज़े आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जहां तक क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं तो शहजाद भट्ट साहब, ये एक रियलिटी है और हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, और जिस बुरे तरीके से एक्सपीरियंस किया है वो आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। गर्म इलाके और ठंडे इलाके, जब एक तरफ माइनस टेम्परेचर्स हैं और एक तरफ आप देखें कि कितनी शदीद गर्मी है, तो ऐसी सूरत हाल में ही क्लाउड बर्स्ट होता है। और अभी आप इससे पहले भी मुझे बता रहे थे कि ये होता किस तरह है, लेकिन अब बात यह है कि क्या लोग इस बात को समझेंगे, क्या इसकी संजीदगी को वो समझेंगे, क्या वो उसको मानने को तैयार हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। हैशटैग माउंटेन्स कॉलिंग तो लगा देते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि माउंटेन्स आर कॉलिंग यू नॉट एनी मोर, और उन्हें वहां नहीं जाना है। फिलहाल हालात खराब हैं। हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो मौसमियाती तब्दीली आई हुई है, ऐसा क्यों है, हो क्या रहा है, क्या रीजन है इसके, क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो काम करने हैं वो काम हम नहीं कर रहे। ना फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कर रही है। हम तो एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। जब कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी मजमूई तौर पे क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी देखें, तो आप ज़रा किसी टीवी शो में ये ज़रा इसके ऊपर बात करें ना कि हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी क्या है, और ये जो एनडीएम में, पीडीएम में, डीडीएम में बनाए हैं, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के क्या रोल हैं, और आपकी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कहाँ नज़र आएगी आपको? देखिए, हमने असल में अपनी असल तरजीहात जो हैं उनको पसे पुश डाल दिया है। सारी तवज्जो तो हमने सियासत के ऊपर लगा दी है, सारी हुकूमतें सियासत कर रही हैं, सारे इदारे सियासत कर रहे हैं, सारी जुडिशरी सियासत कर रही है। जब आपका सारा काम सियासत की नज़र हो जाएगा, सियासी जमातों की हमायत और मुखालफत के दौर में आप फंस के रह जाएंगे, तो आप इस तरह के नेशनल इशूज़ के ऊपर कहाँ तवज्जो देंगे, कहाँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो देंगे? आपने देखा जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त ज़लज़ले आए, सैलाब आते हैं, तो हम सब देखते हैं कि सिवाय तबाही के हमें कुछ नहीं मिलता। जो काम होने चाहिए वो कर नहीं रहे, उसकी तैयारी हमारे पास कोई नहीं है, उसके लिए जो ज़रूरी हालात हैं वो दरकार है वो नहीं है, बजट हमने उस काम के लिए नहीं रखे हुए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चारों सूबाई हुकूमत के जो जून में बजट आए हैं उनको उठा लें और नेशनल बजट उठा लें और देखें ज़रा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कितने वसाइल रखे हैं और किस तरीके से इन वसाइल को खर्च किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बुनियादी गलती है वो हमारी हुकूमती सतह के ऊपर हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमें रोल प्ले करना चाहिए, हम उसमें अभी बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। टेक्सास में भी जो तबाहकारियां आई हमने वो देखी। कुदरती आफत से हम लड़ नहीं सकते हैं, हमें एहतियात करनी होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो क्लाइमेट पर होती है, हम वहां जाकर अपना एजेंडा बहुत अच्छे से पेश करके आते हैं और इमदाद भी बखूबी लेकर आते हैं वहां से, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रिवेंशन पर काम करना है, प्रिवेंशन पर इन्वेस्ट करना है, ना कि बाद में उसके क्योर की जानिब हमें जाना है। हम अगर उस पर पहले ही काबू पा लेंगे तो हालात बदले होंगे। सायरा जी, आप मुझे बता दें, ये जो मैंने अभी प्रिवेंशन और क्योर की बात की है, अगर डैम्स बना लिए जाते तो ये पानी जो हमारी इंसानी जानों को बहाकर अपने साथ लेकर जा रहा है, मासूम बच्चे उसके अंदर बह रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, तो ये सूरत हाल तो पेश ना आती, हम तो बच जाते, मगर हम ये ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही है मुनीज़े, जैसे अभी सलमान साहब ने कहा कि हुकूमती तरजीहात में ये चीजें हैं ही नहीं। बहुत पहले, जिस वक्त मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि जिस वक्त यहाँ पर सैलाब था 2022 का, और यहाँ पर सखर बैराज के दरवाजे के ऊपर लाशें तैर रही थी, तो आपने, मैं लास्ट मतलब पंजाब में मैं गई तो देखा कि एक शख्स रेडी के ऊपर 4 बच्चे लेकर वो मांग रहा था। वो मैंने पहली दफा देखा था। फिर जब मैं वापस यहाँ सिंध आई और जब सैलाब आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे हम उस रेडी पर लेटे हुए बच्चे हैं और ये सिंध गवर्नमेंट हमें दिखा कर लोगों से इमदाद ले रही है। आप लोग तो फिर भी देखें, अभी जिस तरह भट्ट साहब की बात पे हंसी आ रही थी, उनको क्लाउड बर्स्ट की समझ नहीं आ रही, ऐसे ही हमें आपकी तरक्की की भी समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी पावर को, वो पानी की पावर हो या अवाम की पावर हो। किसी भी हुकूमत की तरजीहात में अवाम कहीं नहीं है कि जो ये बेसिक मसाइल है इनको हल किया जाए, डैम बनाए जाए। यहाँ पर हमारे सिंध में इतने डैम्स की जरूरत है, मगर खुदा जाने वो पैसा कहाँ चला जाता है। लोगों को हमने भिखारी बनाने के
उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट के तो अरबों रुपए का बजट ठीक है सारा जी, आपका पॉइंट आ गया है। आपके कहने का यही मतलब है कि अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि डैम्स बनाए, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें जिनसे सैलाब से बचा जा सके, जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना भी होता है, कैनाल्स के बाहर उसको सीमेंटेड भी करना होता है। तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए ताकि सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके, क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये सैलाब या ये बारिशें रुक गई हैं, ये सिलसिला अभी जारी और सारी है। तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि एहतियात करें और अपने घरों में आराम से बैठें, बिला ज़रूरत बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये तो थी हमारे मुल्क की सूरत हाल, अंदर की जो सैलाबी सूरत हाल है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो हम उस कहत साली की भी बात करेंगे, उस परेशानी की भी बात करेंगे, उस ज़बू हाली की भी बात करेंगे जो इस वक्त गजा में देखने में आ रही है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं।